अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश नेशनैलिटी एग्ज़ाम से 2026 की क्लास नंबर 1 के साथ मैं हूं विकास अकरम। दोस्तों, 2026 के क्वेश्चंस आ चुके हैं। 2025 की निस्बत इसमें तकरीबन 75 नए क्वेश्चंस जो है ना वो इंक्लूड किए गए हैं, या ये कह सकते हैं कि 75 जो क्वेश्चंस हैं वो तब्दील किए गए हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 300 सवालात होते हैं और आपके एग्ज़ाम में आएंगे 25। आपने पास होने के लिए 25 में से कम 15 ठीक करने हैं। मतलब इन 300 सवालात में से ही आपके एग्जाम में 25 आएंगे और आपने कम से कम 15 ठीक करने हैं अप तो होने के लिए, पास होने के लिए। तो बिना किसी ताखीर आज की क्लास का आगाज करते हैं, जो कि हमारी क्लास नंबर 1 होगी, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरह की आपको 9 और वीडियोस मिलेंगी। मतलब ये हमारे 300 सवालात पूरे होंगे 10 वीडियोस में। तो इंशाल्लाह आज की क्लास के साथ हर रोज एक क्लास जो है ना वो एक या दो क्लासेस जो है ना मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि जल्द से जल्द आपके पास 300 के 300 क्वेश्चंस नए 2026 के मौजूद हों। तो सबसे पहले हमारा पहला जो सवाल है वो ये कहता है, España es, स्पेन है। ऑप्शन ए, una monarquía parlamentaria। मोनार्किया कहते हैं बादशाहत को, पार्लियामेंटारिया पार्लिमानी। तो इसका मतलब है, ऑप्शन ए हमें कह रहा है एक पार्लिमानी बादशाहत है, मतलब पार्लियामेंट भी है और बादशाह भी है। ऑप्शन बी, una república फेडरल। रिपब्लिका होता है वो निज़ाम जिसमें बादशाह नहीं होता, तो ये एक रिपब्लिका फेडरल है, मतलब बादशाह के बिना है। और ऑप्शन सी, una monarquía फेडरल, एक फेडरल मोनार्किया है। तो स्पेन में क्या है, बादशाह भी है और पार्लियामेंट भी है, तो इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, उना मोनार्किया पार्लियामेंटारिया। क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। अच्छा, इससे पहले साथ साथ मैं आप लोगों को एक और चीज भी इंफॉर्म कर दूं कि अगर आप लोग देलिया दोस्त की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर मेंशन है, आप उसके उस नंबर से राबिता कर सकते हैं। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनके साथ आप मुकम्मल तौर पे फ्री तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुश्किलात हैं और आप क्लासेस लेना चाहती हैं तो इस नंबर के साथ आप मेरे से राबिता कर सकते हैं। ये नीचे लिखा हुआ है 643 208 313। तो दूसरा सवाल है हमारा, ला लई फंडामेंटल de España se llama, स्पेन का जो बुनियादी कानून है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, कॉन्स्टिट्यूशन आइन। ऑप्शन बी, लई बासिका, मेन या बुनियादी कानून। और ऑप्शन सी, ordenamiento esencial, एसेंशियल जो जरूरी जो कानून साजी है या जरूरी जो अहकामात हैं वो। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, जो स्पेन का बुनियादी कानून है उसको कहते हैं ला कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 3, según la constitución española, स्पेन के आइन के मुताबिक la soberanía nacional reside en, जो खुद मुख्तारी है वो किस पे है? ऑप्शन ए, en el pueblo español, स्पेनिश अवाम में। ऑप्शन बी, el gobierno de estado, फेडरल गवर्नमेंट में या रियासत में। और ऑप्शन सी, el congreso de los diputados, जो खुद मुख्तारी है वो पार्लियामेंट की। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, la soberanía nacional reside en el pueblo español। अगला सवाल कहता है, el instituto de las mujeres es, ये एक अदारा है जिसको कहते हैं इंस्टीट्यूटो de las mujeres। तो ये क्या है? ऑप्शन ए, una institución europea, एक यूरोपियन अदारा। ऑप्शन बी, un organismo español, एक स्पेनिश अदारा। और ऑप्शन सी, una ONG, एक एनजीओ या एक तंजीम। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, es un organismo español। अगला सवाल कहता है, ¿cuándo puedo hacer los trámites en la sede electrónica? ऑनलाइन जो भी काम होते हैं वो हम करते हैं सेड इलेक्ट्रॉनिका से, सेड इलेक्ट्रॉनिका ayuntamiento की, सेड इलेक्ट्रॉनिका किसी भी ऑफिस की। तो हमें कह रहे हैं किस वक्त हम ये ट्रामिटेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए कहता है en cualquier horario, किसी भी टाइम पे, किसी भी वक्त। ऑप्शन बी, únicamente por la mañana, सिर्फ और सिर्फ दिन के टाइम, सुबह के टाइम। और ऑप्शन सी कहता है lunes a viernes, सोमवार से जुमा। तो दोस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए, इन क्वालियर होरारियो, किसी भी वक्त आप कोई भी ऑनलाइन काम सेड इलेक्ट्रॉनिका कर सकते हैं।
अगला सवाल कहता है एल castellano o español es lengua oficial। castellano या español ये स्पेनिश लैंग्वेज के दो मुख्तलिफ नाम हैं, तो ये ऑफिशियल कहाँ पे है? ऑप्शन ए कहते हैं en toda España, सारे स्पेन में। ऑप्शन बी solo donde no hay otras lenguas, सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पे जहां पे कोई और लैंग्वेज नहीं है। मसलन अगर पाइस बास्को में उस्केरा है या कातालुनिया में कातालान है तो वहां पे ये ऑफिशियल नहीं है। और ऑप्शन सी कहता है इन toda la península ibérica। पेनिसुला इबेरिका किसे कहते हैं? पेनिसुला इबेरिका स्पेन का ये जो सारा हिस्सा है जो मैप पे हमें नजर आता है, पुर्तगाल के साथ जिसका बॉर्डर है, फ्रांस के साथ जिसका बॉर्डर है, लेकिन इसमें स्पेन के कुछ हिस्से इंक्लूड नहीं है। जो जजायर हैं स्पेन के वो पेनिसुला इबेरिका में नहीं है। तो ऑप्शन सी का मतलब है जजायर को छोड़ के बाकी सारे एरिया में। तो दुरुस्त जवाब इसका है ऑप्शन ए इन toda España, सारे स्पेन में स्पेनियोल या कास्टेयानो ऑफिशियल लैंग्वेज है। कनारियास जो कि स्पेन से, जो पेनिसुला इबेरिका से बहुत दूर है, जजायर हैं स्पेन के, वहां पे भी, बालियारिस पे भी, सेउता और मेलिया पे भी, तो इन सारी जगहों पे स्पेनिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estas fuerzas de seguridad es de ámbito autonómico? इन तीनों में से कौन सी ऐसी सिक्योरिटी फोर्स है जो कि सूबाई लेवल की है, इलाकाई लेवल की है? ऑप्शन ए पोलिसिया लोकल, ऑप्शन बी गुआर्डिया सिविल या ऑप्शन सी पोलिसिया फोरल दे नावारा। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन सी पोलिसिया फोरल दे नावारा। ये जो नावारा स्पेन का सूबा है जिसका मेन शहर है पाम्पलोना, तो वहां की जो पुलिस है उसे कहते हैं पोलिसिया फोरल दे नावारा। गुआर्डिया सिविल ये सारे स्पेन पे है, स्पेन में है, और पोलिसिया लोकल ये हर जगह हर गांव की अपनी है। तो ये किसी सूबे की नहीं है, ठीक है। लोकल होती है हर शहर की या हर गांव की, जो बड़े गांव हैं उनकी पोलिसिया लोकल होती है, और गुआर्डिया सिविल सारे स्पेन की। तो एक सूबे की कौन सी हुई है यहां से? पोलिसिया फोरल दे नावारा। ¿Qué fuerza de seguridad está en toda España? अब कह रहे हैं जी कौन से सिक्योरिटी फोर्स है यहाँ पे इन तीनों में से जो कि सारे स्पेन में है? पोलिसिया फोरल दे नावारा, इसका तो अभी हमने कह दिया था कि ये नावारा की है। ला गुआर्डिया सिविल, तो ला गुआर्डिया सिविल हमने कहा कि ये सारे स्पेन में है। मोसोस दे स्क्वाड्रा ये भी एक सूबाई सिक्योरिटी फोर्स है, ये है कातालुनिया की। नावारा की पोलिसिया फोरल दे नावारा, कातालुनिया की मोसोस दे स्क्वाड्रा, और पाइस बास्को की इरचांचा। ये तीन ऐसी हैं जो कि सूबाई पुलिस हैं, सूबाई सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। बाकी गुआर्डिया सिविल नेशनल लेवल पे है, पोलिसिया नाcional ये भी सारे स्पेन में है, और जो लोकल होती है ये हर सिटी की अपनी होती है। तो यहां दुरुस्त जवाब था ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है en la constitución se establece la separación de poderes। आइन में जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज हैं उनको सेपरार किया गया है, अलग अलग किया गया है, ताकि कोई भी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। एक होती है एजेक्यूटिवो इंतजामी, एक होती लेजिस्लाटिवो कानून साजी करने वाली, और तीसरी कौन सी है? जुडिशियल अदालती, इंफॉर्मेटिवो मालूमाती, पॉलिटिको सियासी। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए जुडिशियल अदालती। आइन में तीन पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं जिनको अलग अलग किया गया है ताकि इंडिपेंडेंट हो, एजेक्यूटिवो, लेजिस्लाटिवो और जुडिशियल। अगला सवाल कहता है ला बंदेरा de España debe utilizarse। स्पेन का जो झंडा है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन ए solo los días de fiesta oficial, ऑफिशियल छुट्टी वाले दिन। ऑप्शन बी en todos los edificios públicos, हर सरकारी इमारत पे। और ऑप्शन सी solo en actos de gobierno español, स्पेनिश गवर्नमेंट के जो भी एक्टोस होंगे, जो भी स्पेनिश गवर्नमेंट कोई भी चीज मना रही होगी, ऑफिशियल कोई भी एक्ट होगा तो उस पे। तो दुरुस्त जवाब है इसका इन todos los edificios públicos, हर सरकारी इमारत पे स्पेन का झंडा इस्तेमाल होना चाहिए। अगला सवाल कहता है quién es el jefe de estado en España। स्पेन में जो रियासत का मालिक किसको कहा जाता है? el presidente del gobierno, जो स्पेन का सदर है, प्रेसिडेंट है, उसको।
एल रेई बादशाह को या एल मिनिस्ट्रो de economía, इकोनॉमी का जो वजीर है, माशियात का जो वजीर है उसको। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी एल रेई। जो स्पेन का बादशाह इसको कहा जाता है एल जेफे del estado español। अगला सवाल कहता है ला gestión de la sanidad es competencia de। जो हेल्थ की कह सकते हैं हेल्थ का जो निज़ाम है ये किसके इख्तियार में है। हेल्थ का जो निज़ाम होता है ये किसके इख्तियार में है। इस स्टेट के, el estado, las comunidades autónomas, सूबों के, या ayuntamiento बल्दिया के। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी las comunidades autónomas। स्पेन में एजुकेशन और हेल्थ ये जेर इंतज़ाम आती हैं सूबों के, मतलब ये सूबों को दे दी गई हैं कि वो इनको चलाएं, हेल्थ और एजुकेशन। तो यहाँ पे क्योंकि हेल्थ की बात हो रही है, सनिदाद की बात हो रही है, तो ये है comunidades autónomas। अगला सवाल कहता है ¿Quién fue el primer presidente del gobierno de España en democracia? ¿Quién fue, कौन था el primer presidente, पहला सदर स्पेन का, इन डेमोक्रेसिया, जमहूरियत में। जो आप लोगों को पता होगा, वैसे नहीं तो मैं बता देता हूं, स्पेन में 1936 से लेकर 1939 से लेकर 75 तक स्पेन में एक डिक्टेटर रहा जिसका नाम था फ्रांको। तो फ्रांको ने 40 साल तकरीबन यहाँ पे डिक्टेटरशिप अपनी चलाई, और उसके बाद उसके मरने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि आप जमहूरियत वापस आई। और जमहूरियत का जो पहला सदर है उसके बारे में पूछा जा रहा है, पहला सदर कौन था। तो ऑप्शन ए कहता है मारियानो राखोई, ऑप्शन बी कहता है अदोल्फो सुआरेस, और ऑप्शन सी कहता है होसे लुइस रोड्रिगेज जापातेरो। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी अदोल्फो सुआरेस। अगला सवाल कहता है ¿Cuál de estos organismos se encarga de interpretar la Constitución? इनमें से कौन सा अदारा है जो कि आइन की तशरीह करता है, या उसका काम है आइन की तशरीह करना। पोder constitucional, ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल, या consejo general del poder judicial। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी एल ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशनल, आइनी अदालत। जो आइनी अदालत है उसका काम है जो आइन है उसकी तशरीह करना। अगला सवाल कहता है ¿Quién modera el funcionamiento de las instituciones españolas? स्पेन में अदारों की जो काम काज है उसको मोदेरार कौन करता है, उसको देखता कौन है, या उसकी निगरानी कौन करता है। एल प्रेसिडेंटे del gobierno, जो प्रेसिडेंट है, जो सदर है वो, एल रेई बादशाह, या एल डायरेक्टर de la Academia Española, जो एक स्पेनिश लैंग्वेज की एक एकेडमी है उसका जो डायरेक्टर है वो। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी एल रेई। एल रेई modera el funcionamiento de las instituciones españolas। अगला सवाल कहता है ¿Cómo se llama la Cámara de Representación Territorial en España? स्पेन में जो एक चैम्बर है जिसका जो इलाकाई नुमाइंदगी करता है, ठीक है, हर सूबे का या हर प्रोविंसिया का वो अपने इलाके की नुमाइंदगी करता है, उसको क्या कहते हैं। सेनाडो सेनेट, डिपुटाción permanente, या कांग्रेसो de los diputados। कांग्रेसो de los diputados कहते हैं पार्लियामेंट को जहां पे एमएनएस बैठते हैं, और सेनाडो कहते हैं वो हिस्सा जहां पे सेनेटर्स बैठते हैं। तो इलाकाई नुमाइंदगी करते हैं सेनेटर्स, तो इस वजह से दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए एल सेनाडो। अगला सवाल कहता है ¿Qué se necesita para hacer trámites por internet con la administración? अगर आप इंटरनेट के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, दफातर के साथ कोई भी कामकाज करना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए। ऑप्शन ए पासापोर्टे वालिदो, एक वैलिड पासपोर्ट, फिर्मा इलेक्ट्रॉनिका, ऑनलाइन जो सिग्नेचर हैं आपके वो, और una firma en papel, पेपर के ऊपर आपके साइन। तो दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन बी, आपके पास फिर्मा इलेक्ट्रॉनिका होना चाहिए। अगला सवाल कहता है ¿Cómo se aprobó la Constitución? स्पेन का आइन कैसे पास हुआ। por ley, कानून से, या कानून के मुताबिक, इन रेफरेंडम, रेफरेंडम के जरिए, ला लो मांडो el rey, बादशाह के हुक्म पे। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी इन रेफरेंडम।
अगला सवाल कहता है cómo se llama la ley más importante de cada comunidad autónoma। हर सूबे का जो अहम तरीन कानून होता है उसे क्या कहते हैं? estatuto de autonomía, normativa autonómica या ley de la comunidad। तो किसी भी सूबे का जो सबसे अहम कानून होता है स्पेन में उसको कहते हैं estatuto de autonomía। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है las instituciones culturales deportivas públicas son competencia del। las instalaciones culturales जो सकाफती जो काम होते हैं उन जिस जगह पे वो होते हैं या जो खेलों की जगह होती हैं ये किसकी जेर निगरानी है या किसके कंट्रोल में होती हैं? ayuntamiento, ministerio de educación या gobierno federal। गवर्नो फेडरल कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट को, वफाकी गवर्नमेंट को। मिनिस्टेरियो de educación जो तालीम की मिनिस्ट्री होती है, वजारत होती है। और ayuntamiento बल्दिया को कहते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए instalaciones culturales o deportivas competencia del ayuntamiento। अगला सवाल कहता है quién dirige la administración militar de España। जो स्पेन की जो फौज है इसको मतलब ये किसके जेरे निगरानी है या किसके अंडर है? ayuntamientos के, बल्दिया के, गोबियर्नो हुकूमत के या कोर्टेस जेनरales जो स्पेन की पार्लियामेंट है उसके। तो इसका दुरुस्त जवाब है एल गोबियर्नो, ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है ¿qué hay en las Islas Baleares en vez de diputaciones? इसलस बालेारेस जो स्पेन का एक सूबा है, कातालुनिया से थोड़ा सा इटली की तरफ समंदर में एक इसला है, एक आइसलैंड है जिसका नाम है बालेारेस और इसको एक सूबा भी समझा जाता है स्पेन का। तो वहां पे दिपुतासियोनेस की जगह पे क्या है? दिपुतासियोनेस है कोई भी सूबाई हुकूमत है वैसे सारे स्पेन में, तो उसकी जो अदारे होते हैं या इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको कहते हैं दिपुतासियोनेस। लेकिन बालेारेस में और कनारियास में इनका नाम डिफरेंट है। बालेारेस में इसे कहते हैं सॉरी ऑप्शन ए कहता है काबिल्डोस, ऑप्शन बी कहता है कॉन्सेजोस इंसुलारेस और ऑप्शन सी कहता है कांग्रेसोस। तो इसका दुरुस्त जवाब है कॉन्सेजोस इंसुलारेस। तो यहाँ पे ये क्योंकि कंफ्यूजन होती है, अभी हम एक क्लास में देखेंगे कनारियास का कौन सा है। तो अगर आपने आइडिया लगाना है, मतलब एक ट्रिक यूज करना है, तो आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं बालेारेस इंसुलारेस रेस पे। अगर ऊपर वाला रेस पे खत्म हो रहा है या आरएस पे खत्म हो रहा है तो ये भी आरएस पे है। consejos insulares, islas Baleares। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो काबिल्डोस हैं या consejos insulares हैं। अगला सवाल कहता है कि ciudad tiene más habitantes, इनमें से किस शहर की आबादी ज्यादा है? सेविया, बार्सिलोना या सरागोसा? तो ये तो बहुत ही आसान है, बार्सिलोना की सबसे ज्यादा आबादी है इन तीनों में से। Las Cortes Generales representan, जो पार्लियामेंट है ये किसकी नुमाइंदगी करती है? अच्छा, ये कोर्टेस जेनरales जो नाम है ना, ये कोर्टेस जेनरales स्पेन में जो सेनेट और जो जहां पे एमएनएस बैठते हैं, ठीक है, दोनों को इकट्ठा अगर बुलाना हो तो इसको कहा जाता है कोर्टेस जेनरales। तो यहाँ पे पूछ रही है किसकी नुमाइंदगी करती है कोर्टेस जेनरales? पुeblo español, स्पेनिश अवाम की, a los partidos políticos जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां हैं, a los ministros वजीरों को। तो ये नुमाइंदगी करती हैं स्पेनिश अवाम की, इसलिए दुरुस्त जवाब है इसका ऑप्शन ए। अगला सवाल कहता है el Congreso de los Diputados y el Senado constituyen el poder। जो एमएनएस वाला हिस्सा है जिसको कहते हैं consejos de los diputados और सेनेट का जो हिस्सा है, इनके पास जो पावर होती है वो कौन सी है? ejecutivo, इंतजामी, लेजिस्लाटिवो कानून साजी की, जुडिशियल अदालती या कानून इंसाफ की। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब है जो पार्लियामेंट होती है एक, चाहे आप एमएनएस वाला हिस्सा बोल दें या सेनेट वाला, तो वो वहां पे क्या करते हैं बैठ के? वो करते हैं कानून साजी करते हैं, नया कानून बनाते हैं, कानून चेंज करते हैं या कानून खत्म करते हैं, या कोई
27वीं तरमीम या 28वीं तरमीम लाते हैं या उसको ख़त्म करते हैं, तो इसका मतलब है ये है ऑप्शन बी, लेजिslativo। अगला सवाल कहता है cómo pueden los ciudadanos proponer nuevas leyes al Congreso। तो जो लोग हैं, अवाम है, वो कैसे नए कानून का कह सकती है कि इस चीज पे कानून साजी होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहता है reuniendo 500,000 firmas, 5 लाख साइन इकट्ठे करके। ऑप्शन बी solicitándolo al rey बादशाह से मांगते हुए। और ऑप्शन सी creando una asociación, एक तंजीम बनाते हुए। तो इसका दुरुस्त जवाब है जब कोई भी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट की चीज हो जिसके ऊपर कानून साजी चाहते हो तो उसके लिए कम से कम 5 लाख साइन चाहिए होते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल हमें कहता है cuántas comunidades autónomas hay en España। स्पेन में खुद मुख्तार सूबे कितने हैं, 8, 17 या 25। तो इसका दुरुस्त जवाब है 17, ऑप्शन बी। अगला सवाल कहता है los colores de la bandera española son। स्पेन का जो झंडा है उसके रंग हैं। ऑप्शन ए ब्लैंको y rojo, rojo y amarillo, amarillo y blanco। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी, स्पेन का झंडे में दो रंग हैं, एक है रोखो मतलब सुर्ख, y amarillo पीला। अगला सवाल कहता है ¿Dónde está, कहां पे है la sede del gobierno de España। स्पेन की हुकूमत का मरकज या स्पेन का कैपिटल कहां पे है, माद्रिद, बार्सिलोना या सेविया। तो ये भी बहुत आसान सवाल है, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, माद्रिद। और हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल ला बंदेरा असूल, एक नीले कलर का झंडा con 12 estrellas amarillas, जिसपे येलो कलर के 12 स्टार हैं, इन सिर्कुलो, गोल शेप में, इस ला बंदेरा दे, ये किस चीज का या किस जगह का झंडा है। ऑप्शन ए la Unión Europea, European Union, la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, सिक्योरिटी की और दो तरफा या कोऑपरेशन की जो एक अदारा है उसका, या कमीशन दे यूरोपा, यूरोपियन कमीशन का। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, ये यूरोपियन यूनियन का झंडा है, नीले कलर का, जिसके ऊपर 12 स्टार होते हैं। इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि थी से 2026 की क्लास नंबर 1, उसका अख्ताम होता है। उम्मीद करता है आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा और एग्ज़ाम में आपकी तैयारी में मदद मिली होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके क्लास नंबर 2 या पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।